नमस्कार। 6 बज गए। मैं हाजिर हूँ। आप सबका इंतज़ार है। स्नेहा वेलकम, आओ। कब से इंतज़ार कर रही हो? हाँ मोनीशा वेलकम। आप सबका इंतज़ार हमें। भारती वेलकम, आओ, स्वागत जी। शाम के 6 बजे और हमारी महफिल सजी। हाँ, तो आज की शुरुआत यहाँ से कि अभी वही न्यूज़ देख रही थी और 3 तारीख आने वाली है और ये सोचा जा रहा है कि लॉकडाउन के बारे में कि इसको कंटिन्यू करना है या कुछ छूट देनी है या बंद करना है। लोगों से बातचीत हो रही है, फ़ोन आते हैं, लोग बात करते हैं और पूछते क्या है, सलाह मशवरा होता है, शेयरिंग होती है। तो मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि लॉकडाउन को भूल जाइए, मोदी जी को भूल जाइए, सरकार को भूल जाइए। याद रखिए 2 बात, एक आप और एक कोरोना। ये वायरस है और फ़िलहाल है, तो इसके साथ हमें कैसे जीना है ये भी रहेगा, हम भी रहेंगे। हमें अपने आप को कैसे इससे प्रोटेक्ट करके रहना है, हमें ये सोचना है। तो हमें एक जीवन शैली बनानी होगी। हमें सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस, सेल्फ कंट्रोल करके रहना होगा कि लॉकडाउन खुलता है नहीं खुलता, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, और आप बाहर निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं, इससे किसी की सेहत पे क्या असर पड़ रहा है। जो हो रहा है वो आप पे हो रहा है, जो हो रहा है वो हम पे हो रहा है। तो खुलता भी है लॉकडाउन या जो भी होता है, हमें किस तरह से अपने आप को इससे बचा के रखना है, ये जीवन शैली बना लेनी होगी और इसी के अनुसार चलना होगा। ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें और टोके या बताए, या जैसे बचपन में होता था ना, जब हमारे माता पिता हम लोग को टोकते थे कि इतनी देर में मत आओ, रात को देर के वक्त घर मत लौटो, या जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे, हमें बड़ा दिक्कत होती थी। बहुत ये लगता था कि क्यों हमारे ऊपर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमें समझ में आया वो रिस्ट्रिक्शंस क्यों थे। फिर किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी कि कोई और हमको रोके या टोके। हम स्वयं अपने ऊपर जो प्रतिबंध लगाते हैं उससे बड़ा कोई बंधन नहीं है। तो बस हमें ये सीखना है कि अब ज़रूरत नहीं, अब हम बड़े हो गए, अब ज़रूरत नहीं है कि हमारे पिताजी, हमारी माता हमें टोकें। अब हमें अपने निर्णय स्वयं लेने हैं। मोदी जी ने राह दिखा दी, बस अब आगे सब हमें करना है। चलिए जी, हो गया। अब बहुत सारे लोग आ गए हैं, सबसे बात करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्नेहा कह रही है नमस्ते मैम, मैं भी आज। हाँ स्नेहा, तुम्हें तो सबसे पहले जय सिया राम। भारती मैम पिछले 1-2 आवर से, अरे बाप रे 1-2 घंटे से इंतज़ार कर रही हो। कल्पना द्विवेदी जी नमस्कार, उषा जी नमस्कार, श्याम मोहन जी नमस्कार, सरिता गांधी जी जय सिया राम। चलिए साहब, तो हम लोग इकट्ठे हो गए और अब शुरू करते हैं। आज तो हमको तथास्तु सुनानी है, नहीं तो हमें मार पड़ेगी। 3 दिन से लगातार फरमाइश हो रही है। और कुछ हमने भी, ओम प्रकाश मिश्रा जी नमस्कार, थैंक यू। तो कुछ हमने भी निकाल के रखा है। हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, देखो हमने क्या खोला है। तथास्तु तो रखिए। प्रणाम चेतन, आओ, वेलकम। चलिए साहब, तो एक गज़ल ये है, वही पुरानी गज़ल से शुरुआत करते हैं। और ये है कि या तो ये पीड़ा घुटन और ये व्यथाएं छीन लो, या तो ये पीड़ा घुटन और ये व्यथाएं छीन लो, या कि मुझसे तुम मेरी संवेदनाएं छीन लो। आभा दुबे जी नमस्कार, डिम्पल जोशी नमस्ते, अर्चना वेलकम, राघवेंद्र अवस्थी जी नमस्कार, मनीष शुक्ला जी नमस्कार, आइए वेलकम। तो ये है कि शालिनी मिश्रा प्रणाम, कि या तो ये पीड़ा घुटन और ये व्यथाएं छीन लो, या कि मुझसे तुम मेरी संवेदनाएं छीन लो। है तिमिर गहरा बहुत
तुम अब तो सूरज बन उगो। है तिमिर गहरा बहुत, तुम अब तो सूरज बन उगो, या सुबह होगी कभी ये वंचनाएं छीन लो। है तिमिर गहरा बहुत, तुम अब तो सूरज बन उगो, या सुबह होगी कभी ये वंचनाएं छीन लो। क्या सही है क्या गलत, तुम अब तो कर दो फैसला। क्या सही है क्या गलत, तुम अब तो कर दो फैसला, या करो अब मुक्त मन को वर्जनाएं छीन लो। क्या सही है क्या गलत, तुम अब तो कर दो फैसला, या करो अब मुक्त मन को वर्जनाएं छीन लो। दो मुझे ताकत कि अब मैं सत्य परिभाषित करूं। दो मुझे ताकत कि अब मैं सत्य परिभाषित करूं, या कलम तोड़ो मेरी और सर्जनाएं छीन लो। दो मुझे ताकत कि अब मैं सत्य परिभाषित करूं, या कलम तोड़ो मेरी और सर्जनाएं छीन लो। आग हूँ मैं, मुझको बन जाने दो एक पावन हवन। आग हूँ मैं, मुझको बन जाने दो एक पावन हवन, या तपन हर लो मेरी और ये शिखाएं छीन लो। आग हूँ मैं, मुझको बन जाने दो एक पावन हवन, या तपन हर लो मेरी और ये शिखाएं छीन लो। इस अटल विश्वास को अवतार अब एक चाहिए। इस अटल विश्वास को अवतार अब एक चाहिए, या भरम तोड़ो मेरे और आस्थाएं छीन लो। इस अटल विश्वास को अवतार अब एक चाहिए, या भरम तोड़ो मेरे और आस्थाएं छीन लो। या तो ये पीड़ा घुटन और ये व्यथाएं छीन लो, या कि मुझसे तुम मेरी संवेदनाएं छीन लो। हाँ जी, शुभ संध्या उषा जी। जी आज तथास्तु। हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्याम जी, तथास्तु बिल्कुल। मनीष, लगता है अपनी दुआ में असर आ गया, जिसे चाहा था दिल से वो घर आ गया। गुड इवनिंग मोनीश। दिव्या नमस्कार। वीर सिंह, शुभ संध्या वीर सिंह जी। सीबी यादव जी नमस्कार। कल्पना जी थैंक यू। दीप्ति चौधरी नमस्कार, थैंक यू। चेतन क्या कहते हैं, दुआ। अच्छा चलो साहब, एक ये कविता है चेतन ने भेज दिया, और ये कोरोना काल में लिखी थी, बहुत व्यथित हो के, बहुत रोष में लिखी है। हे ईश्वर, यह दुआ। हे ईश्वर, या तो यह कोरोना वापस ले लो। हे ईश्वर, या तो यह कोरोना वापस ले लो, या परीक्षा लेनी ही है तो अपने दिव्य दृष्टा अंध भक्तों को बिना कष्ट दिए शीघ्र अतिशीघ्र अपने पास बुला लो। हे ईश्वर, या तो ये कोरोना वापस ले लो, या परीक्षा लेनी ही है तो अपने दिव्य दृष्टा अंध भक्तों को बिना कष्ट दिए शीघ्र अतिशीघ्र अपने पास बुला लो, ताकि सामान्य नेत्रों वाले लोग इनकी छुआछूत से ग्रसित हो जीवन की रोशनी से वंचित न हो। थैंक यू शालिनी, थैंक यू। हमजा खान थैंक यू, शुक्रिया। स्नेहा थैंक यू। कल्पना जी नाइस टू सी यू लाइव। जिंदा हूँ मैं मोनीश, मुझको बन जाने, थैंक यू थैंक यू। रश्मि सुमन हेलो। दीप्तू जी फाइनली 6 बजे इंतज़ार ख़त्म हुआ आइए। अंशु शुक्ला प्रणाम मैम, सो नाइस इवनिंग, थैंक यू अंशु। श्याम मोहन जी वाह, थैंक यू। दीप्ति चौधरी थैंक यू। भद्रेश, एक सेकेंड, भद्रेश गोंडालिया भद्रेश जी, अच्छा
वाह, बहुत खूब। थैंक यू अनीता। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्ते अनीता, श्याम जी या तो थैंक यू। नटवर जी नमस्ते, आइए, वेलकम। हेलो दीप्ति जी, फाइन। हाँ रश्मि जी आप आइए, आपका स्वागत है। चलिए साहब, तो ये हुआ। अच्छा चलिए, अब हमने आज एक कविता और निकाली है जो सोची हुई वो सुनाते हैं, और फिर तथास्तु नहीं, तथास्तु हाँ, एक है ये देखिए, आज हमने पोस्ट भी की थी, और यस, हम सुनाते हैं। पानी पी ले। कमी, इस कविता का शीर्षक है हाँ लो, तुम मनीष, तुम कह रहे हो और हम सुना रहे हैं। तुमने डिमांड की, और हम सोच के बैठे थे। डायरी सुननी है अच्छा चेतन को, ठीक है। अभी ये सुना दे जरा सा। क्या देवीलाल जी नमस्कार। तो ये कविता है, इसका नाम है, इसका शीर्षक है पूजा शुक्ला। नमस्ते पूजा जी। ये कमी। उसके दिल में मेरे लिए बहुत प्यार था, उसके दिल में मेरे लिए बहुत प्यार था, मगर इज्जत नहीं। इसके दिल में मेरे लिए बहुत इज्जत थी, मगर प्यार नहीं। वो बहुत अच्छा इंसान था, वो बहुत अच्छा इंसान था, मगर ज्ञानी नहीं। ये बहुत बड़ा ज्ञानी था, मगर अच्छा इंसान नहीं। वो बहुत समझदार था, मगर ईमानदार नहीं। ये बहुत ईमानदार था, मगर समझदार नहीं। वो आकर्षक पुरुष था, मगर संवेदनशील नहीं। वो आकर्षक पुरुष था, मगर संवेदनशील नहीं। ये बहुत संवेदनशील था, मगर आकर्षक नहीं। सब के सब मुझे पाना चाहते थे, सब के सब मुझे पाना चाहते थे, मगर कोई भी मेरे योग्य न था। मैंने इसका प्यार, उसकी इज्जत, इसकी इंसानियत, उसका ज्ञान, इसकी समझदारी, उसकी ईमानदारी, इसका पुरुषत्व, उसकी संवेदनशीलता लेकर बनाया एक परिपूर्ण पुरुष। मैंने उसका प्यार, इसकी इज्जत, उसकी इंसानियत, इसका ज्ञान, उसकी समझदारी, इसकी ईमानदारी, उसका पुरुषत्व, इसकी संवेदनशीलता लेकर बनाया एक परिपूर्ण पुरुष। मैं अपने साकार हुए सपने को लालसा भरी नज़रों से निहार रही थी कि वो उठा और चल दिया। मैं अपने साकार हुए सपनों को लालसा भरी नज़रों से निहार रही थी कि वो उठा और चल दिया। मैंने पूछा कहाँ चले? उसने कहा अपने साथी की तलाश में। मैंने पूछा कहाँ चले? उसने कहा अपने साथी की तलाश में। और मैंने पूछा। उसने हिकारत भरी नज़रों से मुझे देखा, फिर कहा तुम मेरे योग्य नहीं। उसने हिकारत भरी नज़रों से मेरी ओर देखा और कहा तुम मेरे योग्य नहीं। वो जा रहा था और मुझे खूबियों के साथ खामियों का मतलब समझ में आ रहा था। वो जा रहा था और मुझे खूबियों के साथ खामियों का मतलब समझ में आ रहा था। थैंक यू। दीप्ति चौधरी की आवाज़। थैंक यू अनीता सिंह। हेलो। अच्छा पीड़ा गुरन, थैंक यू रश्मि। ओके, चेतन को डायरी सुननी अभी सुनाते हैं। पूजा नमस्ते। नमस्ते कल्पना जी, बहुत उम्दा लिखती हैं, ऐसा लगता है अल्फाज आपके और एहसास हमारे। हाँ, हम सबकी एक ही जैसी तो हैं भावनाएं, संवेदनाएं। वीर सिंह शर्मा जी कहते हैं आप ही की ज़मीन में अब तो कोरोना को कर दो अपने हाथों से दफन।
अब तो आप ही की ज़मीन में, अब तो कोरोना को कर दो अपने हाथों से दफन, अब हमारी ज़िंदगी की काएँ काएँ छीन लो। सच बात है। अच्छा, राजेंद्र कोहला साहब, जय सिया राम। वीर सिंह, शब्दों का चयन नायाब है। थैंक यू वीर सिंह जी। अच्छा, पिंकी राय जी नमस्कार। मैगी जी नमस्कार। आशुतोष जी थैंक यू। इतने सारे। आशीष मीना जी नमस्कार। रश्मि, वो आकर्षक था पर संवेदनशील नहीं। इस पंक्ति के लिए जितनी तारीफ करूँ कम हो गया। थैंक यू। चेतन, 2 भाग हैं कविता तथास्तु दीदी, मैं भेज रहा हूँ। अच्छा रुक जाओ, छोटी छोटी भेज तो पढ़ पाते हैं, इस पे लंबी कविता फिर किताब पे ही पढ़ पाते हैं, है ना। तो आप छोटी छोटी भेज दें, क्योंकि इस पे फिर वो स्क्रीन सब गड़बड़ हो जाता है, सब हिल जाता है। आशुतोष प्रतिम, थैंक यू आशुतोष। अनीता सिंह, वाह ब्यूटीफुल। नटवर जी क्या कह रहे हैं? आपकी हर कविता लाइव के बाद सुनने में बहुत मज़ा। अच्छा, बाद में सुनते हैं दोबारा। ओ गॉड, कितना ठोक पीट कर बनाया पणपुन। आशुतोष, इतना सुगम कि ऑनलाइन हूँ भूल जाता हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छा है। अंशु शुक्ला मैम, वो गीत जो आपने फिल्म के लिए लिखा हो? अच्छा, ओके, वो याद है। ज़्यादा नहीं लिखा है हमने, 2-3। अच्छा, चलिए, आज समय है, पहले हम तथास्तु सुनाते हैं और उसके बाद ये एक गीत से बात आई है और फिल्म की बात आई है, तो हाँ एक अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन पहले तथास्तु सुनानी है, नहीं हमारी पिटाई होगी। 3 दिन से फरमाइश हो रही है इसकी, ठीक है। तो लाइव में कमेंट पर ध्यान जाता रहता है। हाँ, तो उसी से तो बातचीत होती है, नहीं तो ऐसा लगेगा हम अकेले बोल रहे हैं। कैसे अकेले में बैठे हुए? कमेंट से पता चलता है ना आप लोग का जो अप्रिसिएशन है। उषा, हुनर कविता सुनाइए। अच्छा ठीक है। हाँ जी, चलिए अब हम सुनाते हैं तथास्तु। हाँ, जिसने नहीं सुनी है, जिसने सुनी है उसे तो फरमाइश इसीलिए की है कि उन्हें अच्छी लगेगी, और जिन्होंने नहीं भी सुनी है वो सुनिए इसको। पूजा कह रही है, ये सच है कि उसने मुझे प्यार किया। दीप्ति जी, आपकी ये गज़ल मेरे दिल में बहुत करीब है, कृपया ऐसे सुना। ये सच है कि उसने मुझे प्यार किया? नहीं, ये गज़ल हमारी नहीं है और हमने ये मिसरा कहा ही नहीं है हमारे ख्याल से कभी। पूजा, कुछ कन्फ्यूजन है आपको। ये सच है कि उसने मुझे प्यार किया? नहीं, हमने नहीं, हमारी नहीं है गज़ल। आशुतोष, आपने नाम लिया जैसे आशीष मिला। आगे क्या कह रहे हैं? दैवी शाम है ये, चमन में खूब सारा गुल। आप लोग हो तो हम हैं, ये बात सच है। ये शाम हमसे नहीं है, ये शाम आप लोगों से है। अगर हमसे होती तो कहीं घर के किसी कोने में बैठ के ऐसे ही पढ़ रहे होते हम, है ना। ये जो राब्ता है हमारे आपके बीच में, ये वो है। चलिए तथास्तु सुनाते हैं। एक थी प्रकृति की अद्वितीय देन, एक थी प्रकृति की अद्वितीय देन, रूप, लावण्य, कला, प्रज्ञा का अद्भुत समन्वय। जीवन के सत्य को जानती थी वो, जीवन की गति को पहचानती थी वो। हरहरा कर बह जाना चाहती थी किसी पर्वतीय सरिता सी, इस छोर से उस छोर तक, और चाहती थी निर्बाध, निशंक, निस्सीम निर्वाण, और चाहती थी निर्बाध, निशंक, निस्सीम निर्वाण। भय उसकी प्रकृति में नहीं था
और हारना उसने सीखा न था। भय उसकी प्रकृति में नहीं था और हारना उसने सीखा न था। महत्वाकांक्षा और सामर्थ्य दोनों ही पाए थे उसने। महत्वाकांक्षा और सामर्थ्य दोनों ही पाए थे उसने। अदम्य साहस की एक क्षत्र साम्राज्ञी थी वो। अदम्य साहस की एक क्षत्र साम्राज्ञी थी वो और चाहती थी सकारात्मक क्रियात्मकता का अनुपम, अपरिमित, अतुलनीय प्रतिफलन। एक कठोर पाषाण शिला को देख उद्वेलित हुआ भावुक हृदय। एक कठोर पाषाण शिला को देख उद्वेलित हुआ भावुक हृदय। कल्पना ने स्वप्निल पंख पसारे, करवट ली विचार श्रृंखला ने प्रेरित हो घन छेनीले। फिर से पढ़े। एक कठोर पाषाण शिला को देख उद्वेलित हुआ भावुक हृदय। कल्पना ने स्वप्निल पंख पसारे, करवट ली विचार श्रृंखला ने प्रेरित हो छेनी घन ले लगी तराशने। हौले हौले कठोर पाषाण शिला को वो कृत संकल्प नारी। लगी तराशने हौले हौले कठोर पाषाण शिला को वो कृत संकल्प नारी। दिन बीते रातें बीती अनवरत सतत प्रयत्नशील व डूबी रही अपनी धुन में। दिन बीते रातें बीती अनवरत सतत प्रयत्नशील व डूबी रही अपनी धुन में। अथक परिश्रम रंग लाया, कल्पना का साकार रूप सामने आया। अथक परिश्रम रंग लाया, कल्पना का साकार रूप सामने आया। अब बन गया था वो पाषाण, एक पुरुष, एक परिपुष्ट पुरुष। विस्तृत ललाट पर खिंची हुई प्रत्यंचा सी सघन भ्रूरेख। आईब्रो। विस्तृत ललाट पर खिंची हुई प्रत्यंचा सी सघन भ्रूरेख। शांत स्निग्ध स्थिर नेत्र। सुती हुई नासिका पर उभरे हुए सुदृढ़ नासापुट। पीन पुष्ट वर्तुलाकार अधरोष्ठ। तनी हुई सबल ग्रीवा पर नुकीली चिबुक। विशाल वक्षस्थल पर उभरी मांसल मांसपेशियां। विशाल वक्षस्थल पर उभरी मांसल मांसपेशियां। कठोर भुज मूलों पर दमकती स्फीत शिराएं। अंग अंग से फूटता था पौरुष। अंग अंग से फूटता था पौरुष। प्रतिमा नहीं, वो थी पुरुषत्व की पराकाष्ठा। प्रतिमा नहीं, वो थी पुरुषत्व की पराकाष्ठा। मुग्ध थी वह स्वयं अपने सृजन पर। मुग्ध थी वह स्वयं अपने सृजन पर, अपनी रचना शक्ति पर। निर्निमेष निहारती थी वह चकित अभिभूत सी। निर्निमेष निहारती थी वह चकित अभिभूत सी। किंतु फिर भी कुछ कमी तो रह गई है। किंतु फिर भी कुछ कमी तो रह गई है। शेष है अब भी कहीं कुछ, मन ही मन वो कह रही थी। किंतु फिर भी कुछ कमी तो रह गई थी। शेष है अब भी कहीं कुछ, मन ही मन वो कह रही थी। किस लिए है मूक स्थिर ये पुरुष? क्यों नहीं स्पंद इन स्फीत शिराओं में? क्यों नहीं फड़कन हुई मांसल भुजाओं में? क्यों नहीं है रक्त का संचार? क्यों नहीं इसमें कोई उन्माद? किस लिए है मूक स्थिर ये पुरुष? क्यों नहीं स्पंद इन स्फीत शिराओं में? क्यों नहीं फड़कन हुई मांसल भुजाओं में? क्यों नहीं है रक्त का संचार? क्यों नहीं इसमें कोई उन्माद? रह गई कृति क्या अधूरी आज भी? होगी कभी पूरी न क्या एक साध भी? हार कर थक बैठना जाना न उसने, है असंभव कुछ यहाँ माना न उसने। वही समाधिस्थ हुई वो जीवट नारी, एकमात्र आत्मविश्वास के साथ। वही समाधिस्थ हुई वो जीवट नारी, एकमात्र आत्मविश्वास के साथ। दिन बीते सहसा थम गया काल चक्र। दिन बीते सहसा थम गया काल चक्र।
थर्रा उठा प्रजापति का सिंहासन। कौन 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 करना चाहता है अतिक्रमण? किसका साहस हो गया इतना विलक्षण? थर्रा उठा प्रजापति का सिंहासन। कौन 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 करना चाहता है यह अतिक्रमण? किसका साहस हो गया इतना विलक्षण? तोड़ दे संकल्प अपना, छोड़ दे ये हट, तोड़ दे अपनी प्रतिज्ञा, त्याग दे ये प्रण। वो हठी नारी न मानी, ना थकी और ना ही हारी। एक ही रट, एक इच्छा, एक ही थी चाह, कुछ भी हो पाकर रहेगी, अंतिम सत्य की था। वो हठी नारी न मानी, ना थकी और ना ही हारी। कुछ भी हो पाकर रहे, एक इच्छा, एक ही रट, एक इच्छा, एक ही थी चाह, कुछ भी हो पाकर रहेगी, अंतिम सत्य की था। तथास्तु, तथास्तु। किंतु एक शर्त मेरी भी सुन, ऐ हठी संतान। कह दिया कानों में कुछ, प्रजापति हुए अंतर ध्यान। कह दिया कुछ कान में, प्रजापति हुए अंतर ध्यान। आज प्रसन्नता का पारावार न था, आज अधूरा कोई भी उद्गार न था। भाव विभोर हो धीरे से स्पर्श किया उसने, निज कल्पना का साकार मस्तक। भाव विभोर हो स्पर्श किया उसने, निज कल्पना का साकार मस्तक। स्थिर पुतलियां धीरे से हिली, पलकें झपकी। स्थिर पुतलियां धीरे से हिली, पलकें झपकी। नस नस में दौड़ गया रक्त का संचार। फड़क उठी मांसल मांसपेशियां, तड़क उठी दब दब कर धमनियां। स्पंदित हुई समूची की समूची देह राशि। स्थिर पुतलियां धीरे से हिली, पलकें झपकी। नस नस में दौड़ गया रक्त का संचार। फड़क उठी मांसल मांसपेशियां, तड़क उठी दब दब कर धमनियां। स्पंदित हुई पूरी की पूरी देह राशि। देख रही थी वह स्वनिर्मित मनुज को हतप्रभ से। देख रही थी वह स्वनिर्मित मनुज को हतप्रभ से, के थरथराए प्रतिमा के आधार। एक अस्पष्ट शब्द फूटा, तो तुम। थर्राए प्रतिमा के अधर एक अस्पष्ट शब्द फूटा, तुम। फिर स्पष्ट तुम। एक बार, दो बार, बार बार गूंज उठा सकल आकाश तुम के अनहद नाद से। एक बार, दो बार, बार बार गूंज उठा सकल आकाश तुम के अनहद नाद से। पाषाण कहता है, कब से प्रतीक्षारत था मैं, हर पल हर क्षण कट कट कर, बिखर बिखर कर अनुभूत किया है मैंने बस तुम्हें। मेरा एकमात्र अनुभूत सत्य हो तुम। कब से प्रतीक्षारत था मैं, हर पल हर क्षण कट कट कर, बिखर बिखर कर अनुभूत किया है मैंने बस तुम्हें। मेरा एकमात्र अनुभूत सत्य हो तुम। नारी, नहीं नहीं, तुम तो पाषाण थे, स्पंदनहीन भावशून्य पाषाण। ये विचार, ये संवेदना तुम में कहाँ? नहीं नहीं, तुम तो पाषाण थे, स्पंदनहीन भाव शून्य पाषाण। ये विचार, ये संवेदना तुम में कहाँ? पाषाण। भूल गई तुम, भूल गई तुम। सर्वप्रथम संवेदना का जल छिड़क कोमल उंगलियों से सहलाया था तुमने। मुझ पाषाण को मोम सा गलाया था तुमने। पोर पोर भावना में हो गया था मैं, भीतर ही भीतर पिघल कर बह गया था मैं। भूल गई तो? सर्वप्रथम संवेदना का जल छिड़क कोमल उंगलियों से सहलाया था तुमने। मुझ पाषाण को मोम सा गलाया था तुमने। पोर पोर भावना में हो गया था मैं, भीतर ही भीतर पिघल कर बह गया था मैं।
तुम्हारी कल्पना में पल पल ढलता रहा हूँ मैं, स्वयं को सौंप तुम्हारे हाथों में, टूटता बिखरता रहा हूँ मैं। तुम्हारी कल्पना में पल पल ढलता रहा हूँ मैं, स्वयं को सौंप तुम्हारे हाथों में, टूटता बनता रहा हूँ मैं। तुम्हारा एक एक स्पर्श मेरी देह में उभार बन अंकित है, तुम्हारा प्रत्येक श्रम सीकर मुझ में स्निग्धतापन संचित है। तुम्हारा एक एक स्पर्श मेरी देह में उभार बन अंकित है, तुम्हारा प्रत्येक श्रम सीकर मुझ में स्निग्धता बन संचित है। तुम्हारी देह की सुगंध मेरे रोम रोम में समाई है, मेरा अस्तित्व ही, तुम्हारा अस्तित्व ही मेरे स्व की एकमात्र सच्चाई है। तुम्हारा अस्तित्व ही मेरे स्व की एकमात्र सच्चाई है। कितनी ही बार क्लांत हो मेरी छाया में विश्राम किया तुमने, कितनी ही बार क्लांत हो मेरी छाया में विश्राम किया तुमने, कितनी ही बार तुम्हारी ऊष्म शीत निश्वास इस वज्र वक्ष स्थल से टकरा कर लौट गई। किंतु मैं मूक स्थिर विवश कातर सदा ही अव्यक्त रहा, किंतु मैं मूक स्थिर विवश कातर सदा ही अव्यक्त रहा, अव्यक्त। आज मिली मुझको अभिव्यक्ति, स्वीकारूं मेरी अनुरक्ति, तुम सदा समाये मुझ में, चाहता हूँ मैं समाना आज तुम। आज मिली मुझको अभिव्यक्ति, स्वीकारो मेरी अनुरक्ति, तुम सदा समाई मुझ में, चाहता हूँ मैं समाना आज तुम में। चुंबकी आकर्षण से खिंचती जाती वह गर्विता, अपने ही बाणों से बिंधती जाती वह गर्विता। चुंबकी आकर्षण से खिंचती जाती वह गर्विता, अपने ही बाणों से बिंधती जाती वह गर्विता। बलिष्ठ भुजाओं ने थाम ली थी जीर्ण पत्र सी थरथराती काया, बलिष्ठ भुजाओं ने थाम ली थी जीर्ण पत्र सी थरथराती काया। नहीं नहीं कहती समर्पित होती जाती, कैसा इंद्रजाल था कैसी थी माया। नहीं नहीं कहती समर्पित होती जाती, कैसा इंद्रजाल था कैसी थी माया। राशि राशि बिखर जाना चाहती थी वो, राशि राशि बिखर जाना चाहती थी वो, मोम बनकर पिघल जाना चाहती थी वो। कैसा मोहक था उन्माद, कैसा अद्भुत था प्रमाद, कैसा मोहक था उन्माद, कैसा अद्भुत था प्रमाद। सहसा सहसा कुछ याद कर छिटक गई वो, सहसा कुछ याद कर छिटक गई वो। नहीं नहीं प्रजापति को ये स्वीकार नहीं, ईश्वर ने दिया हमको ये अधिकार नहीं। नहीं नहीं प्रजापति को ये स्वीकार नहीं, ईश्वर ने दिया हमको ये अधिकार नहीं। नहीं नहीं नहीं। पाषाण। कौन प्रजापति, कैसा ईश्वर? कौन प्रजापति, कैसा ईश्वर? मेरी नियामक तुम, मेरी नियंता तुम, मेरी रचयिता तुम, मेरी सृष्टा तुम, मेरी पूजा तुम। स्वीकार लो मेरा समर्पण, प्रेम का अनुदान दो, चिर प्रतीक्षित हो तुम्हारा, अब मिलन का मान दो। कैसा ईश्वर, कैसा नियामक, कैसा रचयिता, कैसा नियंता, कैसा सृष्टा। मेरी सृष्टा तुम, मेरी श्रद्धा तुम, मेरी पूजा तुम। स्वीकार लो मेरा समर्पण, प्रेम का अनुदान दो, चिर प्रतीक्षित हो तुम्हारा, अब मिलन का मान दो। बहने दो मुझको बहने दो, संयम की दीवार प्रिय ढहने दो, अब तो ढहने दो। बहने दो मुझको बहने दो, संयम की दीवार प्रिय ढहने दो, अब तो ढहने दो। प्यासा हूँ कब से प्यासा हूँ, यौवन का मधुर रस पीने दो। प्यासा हूँ कब से प्यासा हूँ, यौवन का मधुर रस पीने दो।
अपनी कृति से हारी नारी, अपनी कृति पे वारी नारी। अपनी कृति से हारी नारी, अपनी कृति पे वारी नारी। मौन हुई वो कुछ न बोली, मूंदी पलकें फिर न खोली। शिथिल हो गए अंग सभी, बाकी न रहा कोई प्रतिरोध। टूटा बंधन टूटा संयम, वो झुकता जाता निर्विरोध। अपनी कृति से हारी नारी, अपनी कृति पे वारी नारी। मौन हुई वो कुछ न बोली, मूंदी आंखें फिर न खोली। शिथिल हो गए अंग सभी, बाकी न रहा कोई प्रतिरोध। टूटे बंधन टूटा संयम, वो झुकता जाता निर्विरोध। मिल गए अधर अधरों से, सिल गए अधर अधरों से। मिल गए अधर अधरों से, सिल गए अधर अधरों से। एक सिसकी एक हिचकी, एक सिसकी एक हिचकी। शांत स्तब्ध नीरव सन्नाटा। एक सिसकी एक हिचकी, शांत स्तब्ध नीरव सन्नाटा। तड़ाक से कौंधी आकाश में तड़ित, प्रजापति मुस्कुराए। तड़ाक से तड़की आकाश में तड़ित, प्रजापति मुस्कुराए। हतभागा बलिष्ठ भुजाओं में थामे खड़े था, हतभागा बलिष्ठ भुजाओं में थामे खड़ा था एक पाषाण प्रतिमा। चेतन कह रहे हैं सरिता दीदी नहीं आई। हाँ, फीलिंग्स को इतने सुंदर शब्दों में व्यक्त करना अद्भुत। शालिनी कह रहे हैं थैंक यू। हाँ, गुरविंदर कौर जी नमस्कार। स्नेहा थैंक यू। अनीता सिंह वो नहीं मेरा मगर, अच्छा ठीक है वो सुनाते हैं। वीना अरोरा जी नमस्कार। आशुतोष जी है तो है, अच्छा ठीक है। विमल मिश्रा बियॉन्ड वर्ड्स, थैंक यू विमल जी। जी अद्भुत। नटवर जी बहुत अच्छा, अद्भुत। नीलम बाजपाई चेतन चरित्र, अच्छा ठीक है सुनाते हैं चरित्र। पूजा करार दे के, अच्छा ठीक है। वितिका पांडे, आहा कितने दिनों बाद आपको सुना। वीना अरोरा जी तत्सम शब्दों में असाधारण कविता, थैंक यू। मधु चोपड़ा नमस्कार। मोनीश बहुत अद्भुत, थैंक यू। उषा जी बहुत सुंदर। जडेजा जी मस्त, अच्छा। वीर सिंह आहा एक एक शब्द तराशा हुआ। जया निशब्द। मैगी आज सुन्नी है, आज सुनी ली तथास्तु, अद्भुत, थैंक यू मैगी। मधु चोपड़ा जी लाजवाब अतुलनी, थैंक यू। थैंक यू ममता मिश्रा, थैंक यू। कल भाव पक्ष पर बात हुई थी, आज की कार्यशाला क्या सबक है मैम? अच्छा आज की निशब्द हूँ दीदी, थैंक यू बच्चों। हाँ तो आज हम आपको उनके साथ एक वो शेयर करते हैं अपना अनुभव फिल्मी। चलो आज की कार्यशाला में अनुभव है, किसने पूछा? दिव्या, आज की कार्यशाला में अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बात है 2001 के आसपास की। उसी वक्त 2001 में मैं बॉम्बे आई थी दिल्ली से, और आते ही आते यहाँ पे एक कार्यक्रम था परिवार संस्था का, और उसमें बेकल उत्साही जी, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी और हम, और मुझे याद नहीं आ रहा, ये 3 लोग थे। और इसको देवमणि पांडे जी ने इसका संचालन किया था। ये टाउन में एक कार्यक्रम हुआ था, कवि सम्मेलन मुशायरा।
और उसमें मैंने शिरकत की थी, मैंने पढ़ा था। तो कार्यक्रम जब ख़त्म हुआ तो जैसे सब लोग मिलने आते हैं, बहुत सक्सेसफुल रहा वो, बहुत अच्छा रहा। मुंबई में मेरा पहला कार्यक्रम था वो, और बहुत अच्छा रहा। सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे। अच्छा लगता है जब आपकी तारीफ़ होती है, लोग आपसे मिलने आते हैं, लोग फ़ोटो खिंचाना ये वो, तो काफ़ी अच्छा। आप जब कार्यक्रम होता है तो काफ़ी लंबा बैठना होता है आपको, 2-3 घंटे। तो ये हमेशा ही होता है, सभी के साथ होता है। जैसे ही कार्यक्रम ख़त्म होता है तो सबको ये होता है कि वॉशरूम जाना। तो बहरहाल बहुत सारे लोग मिल रहे थे। एक सज्जन थे, सफ़ेद रंग का सफारी सूट पहना हुआ था उन्होंने, और वो किनारे खड़े वेट कर रहे थे कि मतलब सब लोग जाएं तो वो मिले। तो मैं देख रही थी उनको, लेकिन चूंकि वो आ नहीं रहे थे तो मैं भी नहीं मिल पा रही थी उनसे, बाकी सबसे मिल रही थी। तो फिर जब लोग चले गए और जैसे ही मैं फ्री हुई तो तो वो आए और उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आप मुझे 2 मिनट दीजिए, आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं वॉशरूम होके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने वेट किया मेरा, और मैं वॉशरूम से लौट के आई और उनसे मिली। वो उतनी ही शांति से, आराम से, उतने पेशेंस के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, जब मैं मिली तो उन्होंने कहा मुझे आपकी रचनाएं बहुत अच्छी लगी, आपका प्रेजेंटेशन बहुत, मतलब जिस तरह से जो भी तारीफ़ होती है, मतलब उनको अच्छा लगा, उसको उन्होंने कहा। और उन्होंने अपना कार्ड दिया मुझको कि मैं जो हूँ, मैं बढ़ जाते हूँ और ये कार्ड है मेरा। हमने उनका कार्ड लिया और रख लिया। फिर जब हम लोग लौट रहे थे और गाड़ी में बातें हो रही थी, तो मैंने देख रहे थे कि कौन कौन मिला, क्या क्या था उसमें। तो कार्ड निकाला, कार्ड्स कई सारे थे, तो एक कार्ड था उसमें लिखा था राजश्री फिल्म्स और राजकुमार बढ़ जाते हैं। तो हमने कहा ये कार्ड किसने दिया हमारे पास, राजश्री फिल्म्स का कार्ड कहाँ से आ गया। तो ये बोले अरे ये राजबाबू ने आपको कार्ड दिया है। उन्होंने कहा वो जो सज्जन शांति से, जिन्होंने सबका इंतज़ार किया जाने का और फिर बाद में भी उन्होंने इंतज़ार किया, वो राजबाबू थे, राजकुमार बड़जात्या जी, राजश्री फिल्म का। और मैंने, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं इतना मतलब भौचक हो जाता है ना इंसान, उस तरीके की स्थिति थी कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा कभी। और वो ऐसी शख्सियत, इतने शांत, इतना पेशेंस उनका। फिर उसके बाद मतलब मुझको तो तितलियाँ उड़ रही थी चारों तरफ। फिर मैं जब घर गई, उसके बाद फ़ोन किया, नेक्स्ट डे उनको फ़ोन किया तो उन्होंने, आप आइए दीप्ति जी, आप आइए। मैं ऑफिस गई, यहाँ प्रभा देवी में ऑफिस है राष्ट्रीय फिल्म का, और वहाँ राजबाबू ने जिस तरह से मेरा स्वागत किया, मैं सोच नहीं सकती। उन्होंने वहाँ पे हर सदस्य से मुझको मिलवाया, यही है वो, है तो है तो है। उन्हें इतनी पसंद आई थी, बोले ये है तो है। फिर वो लेके गए उन्होंने, वहाँ पे एक छोटा सा उनके ऑफिस में ही थिएटर है, उसमें पुराने मुशायरे रिकॉर्डेड थे, वो सुनवाए, खूब देर बातें की। फिर खूब सारी डायरी में लेके गई थी, खूब सारी गज़लें सुनना। घर लेके गए, घर में लंच हम लोगों ने साथ किया, पूरे परिवार। राज बाबू का, आपका परिवार, आप लोग जो पिक्चर्स देखते हैं ना, हम साथ साथ हैं और हम आपके हैं कौन, इसमें जो परिवार दिखाया जाता है, राज बाबू का परिवार वैसा ही है। वो सच में सब लोग एक साथ खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके वहाँ, बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे घर में भी उन्होंने सबसे मिलाया, ऐसे है तो है ही, क्या कहा उन्होंने। वो दिन मेरी ज़िंदगी का यादगार दिन था। और उसी दिन उन्होंने मुझको ऑफ़र किया कि आप मेरे जो हमारी राइटर्स की टीम है राष्ट्रीय की, आप उसमें शामिल हो जाइए।
मैं शुरू से ही अक्कड़ फक्कड़ और निर्बंध जिसको मैं बोलती हूँ, मैं हूँ। ये कहने की बात नहीं है, मैं शुरू से हूँ, बचपन से हूँ। और राज बाबू से मैंने ये कहा कि मेरे पास जो कुछ भी है आप लीजिए, निश्चित रूप से आप कहीं भी इसको यूज़ कीजिए, लेकिन मैं लिख नहीं पाऊँगी। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं लिख पाएंगी दीप्ति, आप इतना अच्छा लिखती हैं, आप बिल्कुल लिखेंगे। हमने कहा सर हम अपने आप को बांधना नहीं चाहते, ईश्वर की तरफ से एक चीज़ मुझको ऐसी मिली है जिस पे किसी का बंधन नहीं है, मेरा अपना बंधन भी नहीं, मैं भी नहीं बांध पाती हूँ। जब वो आना होता, जब अता होती है, जब मैं लिखती भी इसी तरीके से हूँ कि जब तक मैं मजबूर नहीं हो जाती हूँ नहीं लिखती हूँ। बहुत चोर हूँ मैं लिखने के मामले में, लोग सच बता रहे हैं आपको, मैं बहुत चोर, मैं नहीं लिखना चाहती। जब तक मैं मजबूर नहीं हो जाती हूँ, जब तक अंदर से बिल्कुल एकदम बेचैनी नहीं होती कि नहीं अब एक्सप्रेस करना ही है, तभी कलम उठाती हूँ। तो मैंने ये कहा कि एक चीज़ है जो मुझे एकदम, जिसे कहते हैं ना हवा है, पानी है, उस पर किसी का बंधन नहीं है। तो मुझको ऐसे ही कुछ मिल रहा है ऊपर वाले से। मैं तो उन्होंने मुझको ये भी बताया और ये भी सिखाया, उन्होंने कहा नहीं आपके पास कैपेबिलिटी है, आप दोनों तरह से काम कर सकती हैं, आप वो रचनाएं भी कर सकती हैं जो आपकी हैं, जिन्हें आप एक्सप्रेस करना चाहती हैं, और आप वो भी कर सकती हैं जो आपको डिमांड पे लिखना हो। और ऐसा उन्होंने बताया, अभी पुराने जितने भी शायर हैं के बारे में बताया उन्होंने। तो मैंने ये कहा कि मुझको वो ज़्यादा कैपेबल होंगे, मैं नहीं उतनी कैपेबल, और मुझे अभी बहुत करना है, बहुत लिखना, तो मैं इसे बाधित नहीं करना चाहती हूँ, मेरी दिशा परिवर्तित हो जाएगी। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ हमारी एनर्जी है, हमारी क्रिएटिविटी है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं, उसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है। मुझे ये लगता है आप इसको ऐसे मान लें कि जैसे कि हमारे पास क्या बोलूँ मैं, कैसे बताऊँ, जैसे चलो एक मोटा मोटा बता दें, एक सिलेंडर गैस है, अब इस पे चाहे खाना बना लो, चाहे खीर बना लो, चाहे 75 प्रकार के भोजन बना लो, और चाहे धीमी आंच पे मोटी सी रोटी सौंधी सी सेक लो, तो मैं मोटी रोटी सौंधी सेकने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन बहुत अच्छी बात ये थी कि उन्होंने इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना मान, और हमारा और राज बाबू, फिर तो सूरज, बहुत सारी लंबी है जर्नी पूरी, फिर बताऊंगी कभी। लेकिन राज बाबू के साथ मतलब उनका जो बड़े लोग होते हैं ना वो बड़े ही होते हैं, वो उनका जो व्यवहार होता है ना, इस बात से उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। उन्होंने कभी इस बात को लेकर के इसको प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनाया कि मैंने उन्हें मना किया। हमारा संबंध वैसे ही बना रहा। मेरी पुस्तकें आई, वो घर लेने आते थे, बहुत उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग भी सिखाने की बहुत कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें। इस सब के बाद कट टू सीधे ये हुआ कि वो रहने वाली महलों की सीरियल बन रहा था, पहला सीरियल था राजश्री का, और उसमें राज बाबू का फ़ोन आया कि आइए। ठीक है, मैं इंडस्ट्री में एक्टिंग के लिए हूँ, बस इंडस्ट्री में राइटिंग का मेरा कोई है ही नहीं, मतलब मुझे चार्म नहीं है कि मैं लिखूं, मेरा लिखा हुआ इस्तेमाल हो, ये शायद किसी की समझ में ना आए कि बॉम्बे में रहते हुए कोई इंसान ऐसा सोच या कह सकता है, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। तो गई, तो वहाँ पे पहुँची तो रिसेप्शन पे बोले हाँ दीप्ति जी आइए, चलिए सिटिंग रूम, म्यूज़िक रूम में आपको जो है बुलाया है। तो हमने कहा अच्छा हो सकता है कुछ, मतलब वहाँ मीटिंग रखी हो म्यूज़िक रूम में। तो मैं म्यूज़िक रूम में गई, वहाँ पे तबला और हारमोनियम लेके नवीन मनीष जी बैठे थे,
सूरज जी बैठे थे, राज बाबू बैठे थे, गुप्ता जी थे। गई, बहुत प्यार से मैं मुझको रिसीव किया, फिर बात हुई, फिर सूरज जी ने वो रहने वाली महलों की पूरा कॉन्सेप्ट बताया। अच्छा, हम सुन रहे थे, लगातार हम सुन रहे थे। फिर मुझको ये था कि कौन सा रोल ऑफर कर रहे हैं मुझको, ये वाला रोल वो कर रही हैं, वो वाला रोल वो कर रही हैं, सारे रोल्स निकलते जा रहे थे। और मैं सोच रही थी कि ये सारे रोल तो निकल गए, मुझे कौन सा रोल ऑफर करेंगे ये। मैं वही इंतज़ार कर रही थी। और जब पूरी हो गई, कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, और फिर बोले कि इसका टाइटल सॉन्ग लिखना है आपको। और नहीं, मुझे नहीं लिखना है। मैंने ऐसे ही कहा, आपने कहा मुझको नहीं, आप ही को लिखना है और आप लिखेंगी। तो ये उनका अधिकार, उनका उनका प्यार, उनका एतमाद, ये होता है जो आपसे करा लेता है। और मैं लौटी हूँ वहाँ से, और रास्ते में ये टाइटल सॉन्ग की वो पंक्तियाँ हो गई थी क्या, CPC, वो रहने वाली महलों की, देखो याद ही नहीं, CP में मोती सी, भूल गई हूँ। वो रहने वाली महलों की, दीपक में ज्योति सी, CP में मोती सी, भूल रही हूँ। बहरहाल वो मैंने लिखा और रास्ते में ही हो गया था, और फिर वो अप्रूव भी हो गया। और उसके बाद तो फिर टाइटल सॉन्ग, फिर थीम सॉन्ग, फिर उसके सारे गाने मैंने लिखे। लेकिन ये राजश्री ही था, बल्कि इनका दूसरा था, प्यार के दो नाम एक राधा एक श्याम, उसका भी उन्होंने मुझसे लिखवाया, लेकिन राजश्री के लिए लिखा बस। और एक दो गाने और लिखे हैं जो कि वो भी मेरे मित्र हैं, उसके बारे में फिर कभी बताऊंगी। तो लेकिन राज बाबू, राष्ट्रीय प्रोटेक्शन, सूरज जी, राज बाबू को, उनकी आत्मा को ईश्वर, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान। बहुत सारे कार्यक्रमों में उनसे मिलना होता था, घर आते थे। तो बहरहाल ये कहानी, लेकिन एक बात बताती हूँ कि राष्ट्रीय प्रोडक्शन ऐसा प्रोडक्शन हाउस है कि अगर परिवार में कैसे रहा जाता है, ये बात अगर सीखनी हो तो उनसे जाके सीखो। वो सिर्फ ऐसी फिल्में बनाते ही नहीं है, वो ऐसा जीवन जीते हैं। कविता को तो कविता बढ़ जाती है, उसको उस ज़माना था वो SMS का, तो वो थीम सॉन्ग जो होता था उसकी SMS करते थे हम। SMS पे उसको पंक्तियाँ भेजते थे। बराबर, चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा मेरे जीवन का अनुभव तो मैंने बताया आपको। ये बार बार देखने में कैमरा इधर उधर हो जाता है। अच्छा, करार दे के ओके है तो है, मेरे दिल के करीब है, पूजा कर, सुंदर याद, खुशकिस्मत हैं आप। हाँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। बहुत खूबसूरत संस्मरण देव्या, थैंक यू। शालिनी, बहुत सुंदर सोच, ऐसा, थैंक यू। स्नेहा, मेरी सास को वो रहने वाली महलों की सीरियल बहुत पसंद था। हमने भी देखा उसको। आशुतोष कह रहे हैं निर्बाध, सारे शब्द कम हैं इस शब्द के लिए, बिल्कुल सटीक, थैंक यू जी। सुना वो रहने वाले, हाँ शालिनी। मोनीश, अच्छा, परिवार इज इक्वल टू राजश्री, हाँ। हाँ जी। अरे तो टाइम तो बहुत निकल गया, 5 मिनट बचे हैं, क्या सुनाया जाए 5 मिनट में। और चेतन जो कविता लाए थे वो भी बहुत ऊपर चली गई है, उसको 2 बार तो इसका कैमरा आगे पीछे हो चुका है। तो हम सुनाते हैं अब आपको, गज़ल सुना देते हैं। हाँ, करार दे के कहा था ना किसी ने,
है तो है और करार दे के चलो 5 मिनट टाइम सुनाते हैं। ये है कि करार दे के मुझे और बेकरार किया, करार दे के मुझे और बेकरार किया, ये आज तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया। करार दे के मुझे और बेकरार किया, ये आज तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया। वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही न थी, वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही न थी, उसी का जिक्र मगर मैंने बार बार किया। वो एक शख्स जिसे मेरी आरज़ू ही न थी, उसी का जिक्र मगर मैंने बार बार किया। अजब सुकून था उसके फरेब में मुझको, अजब सुकून था उसके फरेब में मुझको, न था यकीन मगर फिर भी एतबार किया। अजब सुकून था उसके फरेब में मुझको, न था यकीन मगर फिर भी एतबार किया। गज़ब तिलिस्म के गम और खुशी का फ़र्क गया, गज़ब तिलिस्म के गम और खुशी का फ़र्क गया। रुला रुला के मुझे उसने खुशगवार किया। वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, तमाम उम्र उसी शब का इंतज़ार किया। वो एक रात मुझे नींद जिसमें आ जाती, तमाम उम्र उसी शब का इंतज़ार किया। करार दे के मुझे और बेकरार किया, ये आज तुमने मुझे किस तरह से प्यार किया। थैंक यू। अच्छा गज़ल कभी भी सुनाई, कुछ भी सुनाई है ना। अच्छा पूजा कह रही हैं अंशु शुक्ला, परवीन शाकिर जैसी गज़ल और लहजा नहीं, हम अपने जैसे हैं। मोनिश योगी, आपका लिखा सॉन्ग की बात ज़रूर बताएगा, गाने की कोशिश करूँगा। अच्छा वादी दू चेतन क्या शालिनी कह रही हैं सीपी में मोती से मंदिर, हाँ देखो इसने लिखा सीपी में मोती से मंदिर में ज्योति से, चंदन की खुशबू भरी है सांसों, बसी है सांसों में वो रहने वाली महलों की। हाँ फिर इसके अंतरे थे एक के बाद एक के बाद एक, बहुत सारे। ठीक है, तो आज बज गए 7, तो आज की मुलाकात बस इतनी, और हम लोग मिलेंगे कल शाम 6 बजे। अपना ख्याल रखिए, उसी शब्द का इंतज़ार किया हुआ। थैंक यू। ये कोरोना जो है, ऐसा लगता है कोरोना हुआ इश्क हो गया, छोड़ ही नहीं रहा है ना। कोरोना ना हुआ इश्क हो गया, छोड़ता ही नहीं। चलिए ठीक है, सब 7 बज गया। नमस्कार, कल मिलेंगे 6 बजे।